अब हम आरपीएससी द्वारा 2024 तथा 2025 में आयोजित परीक्षाओं में राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए उनको देखते हैं। अब हम केमिस्ट एग्जाम 2024 में जो कि 5/8/2024 को हुआ था उसमें राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, बारडोली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस रूप को उत्कीर्ण किया गया है? तो बारडोली के जो घटेश्वर मंदिर है उसमें शिव के नटराज रूप को उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, छंदमयुख के लेखक कौन है? तो छंदमयुख के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। छंदमयुख के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है, 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग नहीं लेने वाले राजपूताना राज्य कौन सा था? तो ऐसा कौन सा राज्य था जिसने कि 1903 में जो दिल्ली में जो शाही दरबार आयोजित हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था? वो था मेवाड़ राज्य। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? तो वो थे मोटा राजा उदय सिंह, उन्होंने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया। बाकी महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, सुल्तान देवड़ा, इन सभी ने अकबर के साथ युद्ध किया था। अगले प्रश्न में बोला गया है, नेहड़ी, कठेरी, राठी ये सब किस बोली के रूप है? तो ये सब है मेवाती। तो नेहड़ी, कठेर, राठी ये सब है ना किस बोली के रूप है? ये है मेवाती के। अगले प्रश्न में कहा गया है, महाराणा प्रताप के समय चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति है, तो वह है ढोला मारू। महाराणा प्रताप के समय जो चावंड है उसमें चित्रित प्रसिद्ध कृति कौन सी है? वह है ढोला मारू। तो ढोला मारू का चित्रण कहाँ हुआ था? चावंड में हुआ था। और किन के समय में हुआ था? वो हुआ था महाराणा प्रताप के समय में। नेक्स्ट देखते हैं कि भील नृत्य गौरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाले पात्र को कहते हैं। तो गौरी लोक नृत्य है, उसमें जो कविता बोलने वाले जो पात्र है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं झामटिया। तो गौरी लोक नृत्य में जो कविता बोलने वाला जो पात्र है उसे बोलते हैं झामटिया। नेक्स्ट है, राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किस राज्य के शासक ने 25 तथा 26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया? तो वो थे उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह। उन्होंने क्या है, राजस्थान यूनियन बनाने के लिए 25 तथा 26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया था। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न में, 1897 में बिजोलिया के बैरीसाल गांव को किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की थी? तो बैरीसाल के कौन से प्रतिनिधि थे जिन्होंने कि उदयपुर के महाराणा से भेंट की थी? वह नानजी तथा ठाकरे पटेल। नानजी तथा ठाकरे पटेल है, उन्होंने जो 1897 में उदयपुर के महाराणा से भेंट की थी। नेक्स्ट है, भीम भड़क शैलचित्रपुरा स्थल स्थित है, वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगले प्रश्न में कहा गया है, किस राजपूत राज्य ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? वह है जयपुर के राज्य ने। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता बदली थी? तो वो थे नागभट्ट प्रथम। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, कौन से प्रतिहार शासक थे जिन्होंने कि अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता में स्थापित किया? वो थे नागभट्ट प्रथम। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से? मंडोर से मेड़ता में स्थापित की थी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में मौर्य की उपस्थिति स्पष्ट है, वो किस से स्पष्ट होती है? वह है कर्णसभा के शिवालय के शिलालेख से। कर्णसभा के जो शिवालय है उसके शिलालेख से मौर्य की स्थिति स्पष्ट है। नेक्स्ट है, बूंदी के दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? वो हुआ था महाराव उमेद सिंह। तो बूंदी है उसके दुर्ग में क्या है? रंगविलास नामक एक चित्रशाला है, उसका निर्माण हुआ था महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? तो खो दरीबा सीसा जस्ता के लिए नहीं होता है, तो ये सुमेलित नहीं है। खो दरीबा किसका खनन क्षेत्र है? वह है तांबे का, तो पहला ही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, चंपागुड़ा में किसका खनन होता है? बेरिलियम। इंपॉर्टेंट है कि बेरिलियम का खनन कहाँ होता है? चंपागुड़ा। लीलवानी में किसका होता है? मैंगनीज का। मोरिजा बांदोल में किसका होता है? लोहे का। ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है वो पूछा है, तो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। आगे हम देखते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? माउंट आबू के आसपास का, माउंट आबू के चारों ओर।
नेक्स्ट देखते हैं जल ग्रहण क्षमता के आधार पर बताना है, तो अवरोही क्रम बताना है, मतलब ज़्यादा से कम की ओर। तो सबसे अधिक जल ग्रहण क्षमता किसकी है, वो है बनास की। उसके बाद में है लूनी नदी की। उसके बाद में है किसकी, माही की। फिर चौथे नंबर पे कौन सा है, वो है बाणगंगा। तो सबसे अधिक जल ग्रहण क्षमता बनास की, सेकंड नंबर पे है किसकी, लूनी, थर्ड नंबर के है कौन, माही, और चौथे नंबर पे है बाणगंगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किन किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी मिलती है। तो लाल लोमी मिट्टी मुख्यतः कहाँ मिलती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलती है। उसके अलावा उदयपुर के कुछ भाग में भी मिलती है लाल लोमी मिट्टी। तो लाल लोमी मिट्टी मिलती है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, उदयपुर और डूंगरपुर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है, तो ये क्यों है। इसका कारण है कि वर्षा की कमी तथा अत्यधिक भूजल दोहन इसके उत्तरदायी है। तो ए भी सही है और आर भी सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा फॉर। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सी पहाड़ी जालोर क्षेत्र में स्थित नहीं है। जारोला पहाड़ कहाँ है, जालोर में। इसराना भाकर जालोर में, रोजा भाकर ये भी जालोर में, जबकि जो सायरा है वो जालोर में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सायरा। नेक्स्ट है कि निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान होने की संभावना है। उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान कहाँ होगा, वो होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सोलर पार्क है और वो कौन सी कंपनी द्वारा संचालित है, उनको देखते हैं। तो फलोदी पोखरण का जो सोलर पार्क है वो एसएल सौर ऊर्जा कंपनी, इसके एसएल सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा संचालित है। फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी है, वो किसके द्वारा संचालित है, वह है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। तीसरा है नोख जैसलमेर का जो सोलर पार्क है वो है RSDCL द्वारा संचालित। फोर्थ है पूगल बीकानेर का जो सोलर पार्क है वो है RSDCL द्वारा संचालित है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। तो अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत जो है वो कि नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, वह है 3.5%। अनुसूचित जनजाति है उसका कितना भाग नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, वो करता है 3.5% नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, थार के मरुस्थल के बारे में जो कथन दिए गए उनको बताना है। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला व बालू का स्तूप क्षेत्र है, नहीं, कुछ भाग क्या है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र भी है। तो ए तो क्या हो गया, गलत हो गया। बी है, यह लगभग 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है थार मरुस्थल, बिल्कुल सही। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भालेरी चूरू तथा मेढा सीकर में बरखान प्रकार के क्या मिलते हैं, बालू का स्तूप, ये भी सही है। BCD सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं, कौन सी नदी शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है। कांतली शेखावाटी में है, कामत मेढा ये सब शेखावाटी में, जबकि डाई है वो शेखावाटी में नहीं है। कांतली, मेढा और कामत ये सभी कहाँ है, शेखावाटी में है, जबकि डाई शेखावाटी में नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो हो गया, मक्का, मूंगफली, ज्वार रबी की प्रमुख फसलें हैं, तो ये कथन सही नहीं है। बाकी सभी कथन इसमें सही है। तो सही कथन कौन कौन से है, सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि की जाती है, थर्ड ए में सही है। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिलों में है, ये भी सही है। तीसरा है, यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, ये भी सही है। तो सही कथन कौन सा नहीं है कि मक्का, मूंगफली, ज्वार इत्यादि रबी की प्रमुख फसलें, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 में राजस्थान के किस जिले में बाल लिंगानुपात न्यूनतम था। तो न्यूनतम बाल लिंगानुपात था वो था झुंझुनू में था। आगे देखते हैं, झालावाड़ में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, वो मिलती है AW प्रकार की। झालावाड़ में किस प्रकार की जलवायु है, AW प्रकार की जलवायु मिलती है।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल, जनपद काल तथा महाभारत काल के अवशेष मिले हैं? वह बहज डीक से मिले हैं अवशेष मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी जून वाला जो सूजस है उसमें भी दे रखा है ये, तो करंट की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। ये किस स्थान पर जो पुरातात्विक स्थल मिले हैं वह डीग के बहज गांव में मिले हैं पुरातात्विक स्थल। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं, राजस्थान में विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है वो है टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली।